नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हम प्रतिशत पढ़ रहे थे। प्रतिशत की हमने 2 बेसिक्स क्लास की थी। आज हमारी तीसरी क्लास है। अगर आपने पहले वो 2 क्लास नहीं देखी हैं तो पहले आप वो जाके देखिए, उसके बाद इस क्लास को आएंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगी। इस क्लास में एक फिक्स टाइप को जो फ्रैक्शन से अपन जिस फ्रैक्शन मेथड से प्रतिशत करवा रहे हैं उस फ्रैक्शन मेथड का निचोड़ आपको यहाँ से पता चलेगा। किस तरह से फ्रैक्शन काम करती हैं वो आज आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपने उम्मीद करता हूँ कि 2 क्लासों में जो फ्रैक्शन लिखवाई थी वो थोड़ा बहुत याद कर ली होंगी। अगर फ्रैक्शन याद हैं तो आपको इन क्वेश्चनों को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ इन क्वेश्चनों को करने में आपको 1 से 1.5 मिनट लग जाती है, यही क्वेश्चन अब आप 10 या 12 सेकेंड में कर पाएंगे। ठीक है जी। और ये सभी वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आने वाले हैं। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी संख्या में उसका 20% जोड़ने पर परिणामी 1200 हो जाता है तो मूल संख्या ज्ञात करो। कोई संख्या है, उसमें उसका 20% जोड़ दिया, उस संख्या का 20% जोड़ दिया तो वो संख्या कितनी बन गई? 1200 बन गई। तो कह रहा है कि वो संख्या कौन सी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। भाई संख्या यहाँ पे अपने को नहीं दी गई है, किसी संख्या की बात की है, संख्या नहीं दी गई है। और इसमें उस संख्या में उसी का 20% जोड़े तो नहीं दी गई है, तो ये अपन क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। और इसमें क्या जोड़ेंगे? इस x का 20% जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 1200 बन जाएगा। ये कहा है क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? किसी संख्या में उसका 20% जोड़ दिया तो ये कितना बन गया? 1200। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल दूँ तो वही अपना क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस में x का 20/100 बराबर में 1200। एलसीएम कितना आया? 100। ये 100x प्लस का 20x बराबर में 1200। 120x बटे में 100 बराबर में 1200। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 100 इधर जाके गुणा होगा, 1200 गुणा में 100, और ये 120 नीचे आके गुणा होगा। तो 120 से 120 यहाँ से 0 बच गया, तो कितना आ गया अपना उत्तर? 1000। आंसर कितना है अपना? 1000। दूसरा, आप 100 भी मान सकते थे। आप यहाँ पे x की जगह क्या मान सकते थे? 100 भी मान सकते थे। कि माना कोई संख्या कितनी है? 100 है, और इसका 20% कितना हो जाएगा? 100 का 20% 20 ही होता है, और ये 20% जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 120। 100 है, इसका 20% 20, तो कितना हो जाएगा? 120। और इस 120 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी? 1200। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। ठीक है, यानी कि यहाँ मैंने कितना माना? 100 माना था, और उसका 20% बढ़ाया तो 100 का 20% 20, और 20 जोड़ेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 120। और 120 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1200। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू 1200 बटे में 120। 1 यूनिट की वैल्यू का मतलब है ये अपने पास रेशियो निकाल रहे हैं अपन, 100 20 120। अब जो संख्या, अब ये रेशियो यही आएगा, जो वास्तविक वैल्यू है उसका भी यही रेशियो आएगा। तो यहाँ पे अपने को एक चीज़ देगा, संख्या देगा, वर्दी के बाद की संख्या देगा। तो ये देखेंगे वो संख्या इस 120 का कितना गुणा है। ठीक है, तो जितना गुणा वो होगी सारी चीज़ उतनी गुणा होंगी, यानी कि मूल संख्या भी उतना ही गुणा होगी। तो ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 1000। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शन से कैसे करते हैं। अपने को करना किससे? इसको फ्रैक्शन से। 20% का भिन्न मैंने आपको क्या बताया था? 20% का भिन्न बताया था आपको 1/5। 20% का भिन्न आपको कितना बताया? 1/5। और फ्रैक्शन भिन्न मैंने ये भी बताया था प्रतिशत से भिन्न कैसे बनाते हैं। इसमें 100 का भाग देने के बाद 20 में 100 का भाग दिया होगा तो कितना आया? 1/5। और मैंने पॉइंट नंबर 6 बताया था, अब ये तो क्या होती है? मूल संख्या होती है, और ये क्या होती है? प्रतिशत संख्या होती है। यानी कि अगर कोई मैं संख्या 5 मानता हूं तो उसका 20% कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई संख्या अगर मैं 5 मानता हूं तो उसका 20% 1। अब तो तुम्हें मानने की ही टेंशन खत्म। यानी अभी मैं 100 मान रहा था, यहाँ x माना, तो आप वो संख्या क्या मानो? यहाँ पे 5 मानो। माना कोई संख्या कितनी है? 5, और उसका 20% की वृद्धि करते हैं तो 5 का 20% कितना हुआ? 1, और वृद्धि करते हैं तो ये संख्या कितनी होगी? 6। तो ये उस संख्या और उसमें वृद्धि के बाद की संख्या का अनुपात आ गया। अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है।
वृद्धि करने के बाद परिणामी 1200, यानी कि इस 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1200। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 दूनी 12, 200। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 200, 1000। ये आपका उत्तर आ गया तुरंत। आप वैसे ही देखते इसको 20% की वृद्धि यानी कि 1/5, कोई संख्या 5 है तो 6 हो जाएगी। 6 यूनिट की वैल्यू 1200 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 दूनी 12, 200। तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुणा 200 कितना, 1000। आप सीधा ही निकाल सकते थे बिना इसका, मैंने समझाने के लिए बता दिया। यहाँ पे इसका यूज अब हो रहा है संख्या को मानने में। कोई संख्या अगर 5 है तो उसका 20% अपने को निकालना नहीं पड़ा, क्योंकि उस 5 का 20% कितना होता है, 1। जब मैंने पहली क्लास में चीज़ें समझाई थी, ये क्या मूल संख्या, इसकी परसेंट वैल्यू 1। भाई अपने को अगर कोई भी प्रतिशत में वृद्धि करनी है तो संख्या कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ मैं x मान रहा था, फिर इसके नीचे मैंने 100 मानना था, 100 से 120, लेकिन यहाँ अपन मानेंगे कितना, 5। अब इसमें तो अगर 100 भी मान रहे थे तब भी वही बात थी, लेकिन थोड़ी सी देर बाद एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे कंपाउंड परसेंट आएगा। अब 16 से ही 2/3, 14 से ही 2/7, उसके लिए अपने को भिन्न जरूरी है। फिर आप 100 मानोगे तो बहुत बड़ी महाभारत हो जाएगी, क्वेश्चन को आप डिफ़िकल्ट बना रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से कोई संख्या 5 है तो उसका 20% की वृद्धि करते हैं, उसका 20% 1 की वृद्धि करते हैं, तो संख्या कितनी होगी, 6 यूनिट की वैल्यू 1200, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1000। अगले क्वेश्चन से देखते हैं। और अगला क्वेश्चन, अब मैं इसको डिटेल से नहीं करवाऊंगा, x मान के या 100 मान के। 10% घटाने पर, 10% कितना जी, 1/10। कोई संख्या 10 है और तो 10% घटाएंगे तो संख्या कितनी बच जाएगी, 9, क्योंकि इस 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। 1 घटाएंगे तो कितना, 9। अब देखेंगे क्या दे रखा है, घटाने के बाद संख्या कितनी हो जाती है, घटाने के बाद संख्या 900 हो जाती है, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 900। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 100, यानी कि 900 इस 9 का कितना गुणा है, 100 गुणा है। तो ये 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। ये अपना क्या आ जाएगा, उत्तर। बस खत्म क्वेश्चन। 9 यूनिट की वैल्यू 900, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 100, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। इसको भी एक बार में करके बता देता हूँ डिटेल से, इससे आगे नहीं बताऊँगा। यानी कि कोई संख्या अगर x है तो उसका x का 10% घटाने पर, प्लस नहीं घटाने पर, x का 10% घटाने पर परिणामी कितना बचता है, 900। यही तो कह रहा है। यहाँ पे मैंने x माना और x का 10% घटाया तो संख्या कितनी बच गई, 900। तो x माइनस x का 10%, 10/100, 0 0 कट गया, कितना, 900। एलसीएम कितना आ गया जी, 10x माइनस का x बराबर में 900, 9x बटे में 10 बराबर में कितना आ गया, 900। तो x की वैल्यू हो जाएगी 900 गुणा में ये 10 यहाँ गुणा हो जाएगा, 9 नीचे चला जाएगा, 9 से काटेंगे 100, 100 गुणा 10 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 1000। उत्तर कितना है, 1000। यही था। वही आप 100 मान लो, कोई संख्या 100 थी तो उसका 10% घटाते हैं तो 100 का 10% 10 ही होता है। ये घटाने पर तो संख्या कितनी बचती है, 90। 90 यूनिट की वैल्यू 900 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 10, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1000। अगर कोई बच्चा रेगुलर क्लास ले रहा है अनुपात समानुपात से, फिर प्रतिशत की भी, तो उसको दिक्कत नहीं आएगी मैं ये 1 यूनिट क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अदर आज पहली बार आप क्लास ले रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन अपन केवल भिन्न से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक संख्या का 16 से ही 2/3% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणामी 5956 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या। एक संख्या का 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% का भिन्न कितना हुआ, 1/6। अब देखेंगे, अब ये याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/6 इसी में जोड़ने पर परिणामी, यानी कि कोई संख्या 6 है तो उसका 16 से ही 2/3%, एक इसमें जोड़ने पर संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। और इस 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 4956। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7 7 49, 7 8 56, 708। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा में 708, 8 6 48, 7 6 42। ठीक है, 8 6 48, 7 6
4248 ये हो जाएगी कि मूल संख्या कितनी है 4248। ठीक है, अब इसी तरीके से करूँगा आगे क्वेश्चन में 100 या x मान के नहीं करेंगे। किसी संख्या में 16 सही 2/3% इसी संख्या में जोड़ने पर, तो किसी संख्या, उस संख्या तो नहीं पता, मैंने मान ली कितनी 6 मैंने क्यों मान ली, क्योंकि मुझे पता है 6 का 16 सही 2/3% 1 होता है, मुझे निकालना नहीं पड़ा, इसलिए 6 में 16 सही 2/3% यानी कि 1 की वृद्धि करने पर संख्या कितनी हो जा रही है 7। और यही क्वेश्चन में कह रहा है 16 सही 2/3% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणामी हो जाता है 4956। तो 7 यूनिट की वैल्यू 4956, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4956 बटे में 7 कितना आ जाएगा 708। तो 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6 गुणा 708 4248। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक संख्या का 37 सही 1/2% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणामी 1320 प्राप्त होता है। अब जी 37 सही 1/2% का भिन्न तो मैंने तुम्हें नहीं लिखवाया, लेकिन मैंने तुम्हें लिखवाया था 12 सही 1/2% का कितना होता है 1/8, और ये इसका 3 गुना है। देख लो 37 सही 1/2%, तो इसका भी 3 गुना 3/8। ये चीज़ मैंने पॉइंट नंबर 3 में बताई थी। ठीक है, 37 सही 1/2% किसका है जी 3/8 का। अगर आप निकाल नहीं भी पा रहे हो, फिर भी नहीं पता कर पा रहे हो कि किसका गुणा है, तो क्या करना है आपको, इसमें 100 का भाग दे दो। 37 से ही 1/2% बताया था, परसेंट का भिन्न बनाने के लिए 100 का भाग देते थे, तो 100 का भाग दिया तो 37 दूनी 74 एक 75 बटे में 2 था, तो ये क्या बन जाएगा 200, 25 75 25 अंठा 200, कितना बन गया 3/8 वही। ठीक है, बाकी ये 12.5% का 3 गुना है, तो 12.5% की भिन्न 1/8 होती है, तो 37 से 1/2% की भिन्न होगी 3/8। ठीक है, हाँ अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक संख्या का 37.5% इस संख्या में जोड़ने पर, कोई संख्या हमने क्या मान ली 8, उसका 37.5% हुआ 3 इस संख्या में जोड़ने पर संख्या कितनी हो गई 11, परिणामी 1320 है। तो 11 यूनिट की वैल्यू उसने कितनी दी है 11 यूनिट की वैल्यू 1320 दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 11 एकम 11 11 दूनी 22 है 120, तो 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी गुणा में 120, 0 8 दूनी 16 1 8 एकम 8 1 9, कितना हो जाएगा आंसर अपना 960। 11 यूनिट की वैल्यू 1320 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 960। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात थी। कोई संख्या हमने 8 मानी, 8 का 37.5% अपने को पता है 3 है, तो 3 की वृद्धि करेंगे तो संख्या कितनी होगी 11। 11 यूनिट की वैल्यू 1320 दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 120 आ गई, तो 8 यूनिट की वैल्यू तो 8 गुणा 120, यानी 1320 बनाने के लिए 11 को 120 से गुणा करना पड़ा, तो इसको भी 120 से गुणा करेंगे तभी 960 से कोई संख्या 1320 होगी, तो उसमें कितनी 37.5% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक संख्या का 62.5% इसी संख्या में घटाने पर परिणाम 6321 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करो। अब कितना है 62.5%, वही 62.5% अपने को भिन्न चाहिए, तो ये 62.5% वही 12.5% का कितना गुणा है, अब 5 गुणा है, यानी कि 12.5% का ये कितना गुणा है 5 गुणा है, तो इस 12.5% का एक कितना होता है 1/8, तो इसका भी 5 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/8, वरना क्या है 62.5% में आप 100 का भाग देंगे तो 62 दूनी 124 और 125 बटे में कितना आ गया ये 200, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 200, 25 पंजा 225, 25 अंठा 200, कितना आ जाएगा 5/8। तो कुल मिला के बात हुई 62.5% का भिन्न कितना हुआ 5/8, यानी कि कोई संख्या अपने पास 8 है, तो इस संख्या में घटाने पर कह रहा है, तो इसका 12.5% कितना हुआ 5, 5 घटाने पर कितनी बच जाएगी संख्या 3। दे क्या रखा है, इस 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 6321, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6321 बटे में 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21, 2107, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2107 को 8 से गुणा करेंगे, 8 7 56, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16,856 अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन।
वही बार बार वही चीज़ हो रही है। 8 से कितनी 5, इसमें 62.5% घटाया, इसका 8 का 62.5% होता है 5, 5 घटाया तो संख्या कितनी 3। और यही तो दे रखी है परिणाम में, घटाने के बाद की संख्या दे रखी है। 3 यूनिट की वैल्यू 6321, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2107। तो 8 यूनिट की वैल्यू गुणा में 2107। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक संख्या का 11 सही 1/9% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणामी 900। सो सिंपल क्वेश्चन, 11 सही 1/9% का भिन्न कितना 1/9। कोई संख्या 9 है तो जोड़ने पर संख्या कितनी हो जाएगी 10। 9 का 11 से 1/9%, एक एक जोड़ने पर 10। इस 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है अपने को, 10 यूनिट की वैल्यू दी है कितनी 900। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 90। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 गुणा 9, 9 नाम 81, 810। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक संख्या में 40 जोड़ने पर वह स्वयं की 120% हो जाती है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। स्वयं की 120%, 120% की भिन्न कितनी होती है 100 की 1 और 20 की 1/5, तो कितनी होती है 6/5। यानी कि कोई संख्या 5 है तो उसका 120% कितना है 6। 120% कितना है 6। अब 120% की वर्दी नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि कोई संख्या में 40 जोड़ते हैं तो वो संख्या अपने आप की 120% हो जाती है। यानी कि 5 का 120% कितनी होगी 6, यानी कि वो संख्या 6 हो जाती है। 6 कब हो जाती है जब उसमें कितना जोड़ते हैं 40 जोड़ते हैं। और यहाँ कितना जोड़ा हमने 1। अब दे क्या रखा है, अब ये डिफरेंस दे रखा है। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40। अगर वो संख्या पूछे आपसे मूल संख्या, तो मूल संख्या हो जाएगी 5 गुणा 40, 5 चौक 20 कितना 200। कह दे वर्दी होने के बाद की संख्या कितनी हुई 120%, उसका कितना हुआ 6 चौक 24, 240। ठीक है, यानी कि कोई संख्या 200 थी और उस 200 में 40 ऐड कर दिया तो ये 240 बन गया। ये 240 इस 200 का 120% है। निकाल के देखो 200 का 120%, 120/100, 12 दूनी 24, 240 हुआ ना। ठीक है, तो लेकिन अपन भिन्न से करेंगे 120%, 6/5। कोई संख्या 5 है तो वो कितनी होगी 6। कब हुई जब उसमें 1 की वृद्धि करी। अब ये क्यों देखा कि 1 की वृद्धि करी, क्योंकि वो ये कह रहा है कि 40 जोड़ने पर 40 की वृद्धि करने पर, तो इसे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है दे रखी है, इसका मतलब 40 दे रखी है। अब चाहे वो मूल संख्या पूछ ले हमने गुणा 40, चाहे वृद्धि होने के बाद की संख्या पूछ ले गुणा 40। ठीक है, आगे ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ, जिसको भिन्न पता है उसने तुरंत कर दिया होगा। यहाँ पे भिन्न दे रखा 444 सही 4/9%। इसका भिन्न बताओ कितना होता है 400 का तो 4 और 44 सही 4/9 किसका है 11 सही 1/9 का 4 गुना है। और 11 से 1/9 का भिन्न 1/9, तो इसका 4 गुना 4/9। तो 400 का तो 4 और 44 सही 4/9 किसका है 4/9, चौक 36 4 40/9 इसका भिन्न हुआ। किसका 444 सही 4/9 का कितना 40/9। अगर आपने भिन्न बच्चे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप तुरंत निकाल लोगे। मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा था, मैंने देखूंगा 400 का 4 44 से 4/9, 4 + 4/9 40/9। कोई संख्या कितनी थी 9 थी और उसका 444% कितना 40, तो ये कितना है 40। कितना जोड़ने पर 930 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर 31। 31 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 930। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 31 × 93 0, कितनी हो जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू 30। तो मूल संख्या पूछे तो ये हो जाएगी 9 × 27 270। वृद्धि होने के बाद की संख्या पूछे 40 गुणा 30 4 × 1200। ठीक है, अब ये क्या दे रखा है, ये दे रखा वृद्धि। हो सकता है आगे क्वेश्चन दे दे इतना घटाने पर वो स्वयं की 80% रह जाए, 70% रह जाए, 75%, तो फिर ये फिर भी क्या देता है वो डिफरेंस ही दे रहा है फिर भी आपको। ठीक है, बात समझ में आई। पहले मैं दे रहा था वृद्धि होने के बाद की संख्या, अब दे रहा हूं मैं क्या डिफरेंस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से 20% 25% अधिक है। ये ए है, ये बी है। ए की आय बी से 20% 25% अधिक है। बी की आय अगर 100 है तो ए की कितनी होगी 125। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन।
तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम है? बी की आय ए से कितना कम है भाई? 25। किससे? ए से पूछ रहा है। इसका मतलब हुआ ये 25 इस 125 का कितना परसेंट है? 25 पंजा 125, 100 में 5 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा अपना 20%। सिंपल सी बात थी। कह रहा है ए की आय बी से 25% अधिक है। बी की कुछ माननी पड़ेगी, मैंने 100 मानी तो ये 25% अधिक 125। तो अब कह रहा है बी की आय ए से कितना परसेंट कम है? तो बी 100 है, 125 कितना कम है? ये 25% पूछा है, तो ये 25 इस 125 का कितना परसेंट है? तो 20%। लेकिन अब आप फिर 100 क्यों मान रहे हो? आप यही मानो ना, क्या 25% का भिन्न कितना होता है? 25% का भिन्न होता है अपना 1/4। यानी कि बी की आय अगर 4 है तो ए की कितनी होगी? 5। क्यों? क्योंकि ए की 25% अधिक है और 4 का 25% कितना है? 1 है। तो मैं बी की अगर 4 मानता हूं तो ए की कितनी हो जाएगी? 5। अब पूछा है बी की ए से कितना परसेंट कम है? 1 कम है कितने से? 5 से। और 1/5 कितना होता है? 20%। ये उत्तर। तो इसको भी अपन किससे करेंगे? भिन्न से ही करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इसको बताओ। राम की आय, ये राम और ये श्याम। राम की आय श्याम की आय से 16 से ही 2/3% है, यानी कि 1/6। राम की आय श्याम से 16 से ही 2/3% अधिक है। श्याम से, तो श्याम की 6 मानेंगे तो राम की कितनी होगी? 7। क्योंकि राम की श्याम से 16 से ही 2/3% अधिक है, और अगर श्याम की 6 मानते हैं तो इसका 16 से ही 2/3% एक हुआ, एक अधिक है, तो राम की कितनी हो जाएगी? 7। ठीक है, भिन्न से करेंगे। आगे कह रहा है तो श्याम की आय राम से कितना परसेंट कम है? तो ये श्याम की आय राम से कितना परसेंट कम है? कितना कम है? 1। किससे? राम से। राम की कितनी है? 7। तो 1/7 सीधा उत्तर बता दो कितना? 14 से ही 2/7। नहीं याद है तो गुणा 100 करोगे तो कितना हो जाएगा? 14 से ही 2/7% आपका कितना हो जाएगा? आंसर हो जाए। अगर आपके भिन्न याद हैं तो ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 16 से ही 2/3% अधिक आता है। 6 से कितनी है? राम की 7। क्योंकि 6 का 16 से ही 2/3% एक अधिक है, तो राम की 7। पूछ रहा है श्याम की राम से कितना परसेंट कम है? कितना कम है? 1। किससे? राम से पूछ रहा है। तो पूछ रहा है 1/7 का कितना परसेंट है? तो 1/7, 1/7 किसका भिन्न है? 14 से ही 2/7। नहीं, गुणा 100 करोगे परसेंट निकालने के लिए तो भी कितना आएगा? 14 से ही 2/7। अगर आपकी याद नहीं है तो गुणा करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11। ए का वेतन बी के वेतन से 30% कम है। ये ए है, ये बी है। 30% की भिन्न कितना है? 3/10। ए का वेतन बी से, बी की अगर 10 है तो ए का वेतन कितना हुआ? 7। क्यों? क्योंकि बी का वेतन 10 है, ए का 30% कम है, तो 10 का 30% कितना होता है? 3। 3 कम है तो ए का कितना? 7। आगे कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। अब कह रहा है ये बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है? कितना अधिक है? 3 अधिक है। किससे? 7 से। तो 3/7। और 3/7 की भिन्न कितनी होगी? परसेंट कितना होगा? किसका भिन्न है ये? मैंने बताया था 1/7 का कितना? 14 से ही 2/7। तो 3/7 करेंगे तो गुणा 3, तो ये 14 3 42 से ही 6/7% आएगा। चाहे तुम गुणा करके देख लो 100 कितना आएगा? 42 से ही 6/7% ही आएगा। भिन्न याद है तो ये कैलकुलेशन से आप बच जाते हैं। अभी आप अगर पिछला 16 से 2/3 से वहाँ आप 100 मान लोगे? नहीं मान सकते। ठीक है, लेकिन ये भिन्न आप सब में मान सकते हो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है तो उसमें कितना परसेंट कमी करें कि संख्या पहले जितनी हो जाए? सिंगल बात दी है, बहुत सिंपल। किसी संख्या में 20% की, 20% का मतलब 1/5। तो कोई संख्या अगर 5 है तो वो कितनी हो जाएगी? 6। क्योंकि 20% की वृद्धि करती जाती है। वो संख्या मैं मान लेता हूँ 5, और 5 का मुझे 20% पता है 1, और 20% यानी कि 1 की वृद्धि करेंगे तो संख्या हो गई कितनी? 6। अब कह रहा है कि उसमें कितना परसेंट कमी करें पहले जितना हो जाए। यानी कि 5 से तो ये 6 होगी, लेकिन कह रहा है कि अब कितना परसेंट की कमी करूं कि 5 ही बन जाए। तो कितनी कमी करेंगे? 1 की कमी करेंगे। किस में? 6 में। और 1/6 कितना होता है? 16 से 2/3, या 1/6 गुणा क्या करो? 100 करो, तो कितना हो जाएगा? 16 से 2/3% आपका उत्तर।
किसी संख्या में 20% की वृद्धि करी तो संख्या कोई 5 थी तो कितनी होगी, 6 होगी। आप कुछ भी मान सकते हैं। अगर आप 100 मानते तो 100 से कितना हो जाता है 120। कितने कमी करेंगे 20 की, कितने में 120 में, गुणा 100, वही कितना आ जाएगा 16 से 2/3%। आप 50 मानेंगे, 50 से कितना, 50 का 20% कितना 10, 10 की वृद्धि करेंगे 60, कितनी कमी करनी है 10 की, कितने में 60 में, गुणा 100 करोगे वही कितना आ जाएगा 16 से 2/3%। ठीक है, तो अपन ऐसी संख्या माने ना छोटी से छोटी, क्योंकि यहाँ तो 20% था। अगले क्वेश्चन में अगर मैं 16 से 2/3%, अगले पे चलते हैं। अब बताओ इसमें क्या मान लोगे, ये 6 से 2/3% है। अब इसमें 100 मान लोगे, 50 मान लोगे, 10 मान लोगे, नहीं। इसमें क्या मान सकते हैं, किसकी 1/15, हाँ 15 मान लूँ मैं। 15 का 6 से 2/3%, एक की कमी करेंगे तो संख्या कितनी होगी 14। यह मानने में परसेंट वैल्यू निकालने में दिक्कत ही नहीं है। यह मैंने मान ली कोई संख्या 15, उसका 6 से 2/3 पड़ता है मुझे, 1 होता है, एक की कमी करेंगे तो संख्या कितनी 14। तो कितनी वृद्धि करें कि पहले जितनी हो जाए, तो संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि करें कि संख्या पहले जितनी हो जाए। इसमें कितनी की वृद्धि करेंगे, 1 की वृद्धि करेंगे, किसमें 14 में। और 1/14 का भी भिन्न पता है, अब भी मुझे 100 से गुणा नहीं करना पड़ा। 1/14 का भिन्न कितना होता है 7 से ही 1/7%, चाहे आप 100 से गुणा करके निकालो। नहीं याद है 1/14 तो आप सीधा क्या लिखते 7 से ही 1/7%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राम का वेतन 10% बढ़ जाता है तो बढ़े हुए वेतन में कितने परसेंट की कमी करें पहले जितना हो जाए। 10% बढ़ गया यानी 1/10, वेतन 10 से कितना हो गया 11। कह रहा बढ़े हुए में कितनी कमी करें पहले जितना हो जाए, कितने परसेंट की कमी करें, तो 1 की कमी करेंगे 11 में। परसेंट तो हमें निकालना है कि 1/11 का कितना प्रतिशत है। अगर आपको भिन्न आती है तो आप 9 से 1/11% सीधा लिख देते, और गुणा 100 करोगे तब भी कितना आएगा 9 से 1/11%। आज आपको समझ में आया होगा कि फ्रैक्शन किस तरह से काम करती है, फ्रैक्शन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है। अगर आप पहली बार एक क्लास देख रहे हो तो समझ में नहीं आया होगा, इसलिए आप पहले इसकी 2 क्लास देखें। अगर पॉसिबल हो तो आप अनुपात समानुपात की सभी क्लासें देखें, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।